Hello students, welcome to the DPP discussion of यकीन बैच. So this is DPP number 2 मेरे बच्चों, और आपके सारे क्वेश्चंस हुए होंगे क्योंकि आपने नोट्स में सारे कवर किए होंगे. बट अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो यू कैन सी दिस वीडियो सोल्यूशन, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इट इज मेनली डन बाय बच्चों डिफ्यूजन, पैसेंजर डिफ्यूजन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड यू नो दैट जब ये डिस्टेंस होता है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो मेम्ब्रेन्स के या सेल टू सेल ही मूवमेंट होती है, इजंट इट, या सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. सो यस, लेट्स सी द ऑप्शन. ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, ये सही है. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये भी सही है. ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल विद इन टिश्यू, ये भी सही है. ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के डेफिनेशंस एक तरीके से. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर. क्या क्या आपने चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होती है? वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स ओनली. बच्चों मैंने क्या बताया था, ओनली से सावधान रहना है ना. वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. यस, पीजीआर दैट मीन्स हॉर्मोन्स. पहले डीपीपी में भी हमने डिस्कस किया था, हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. प्लांट ग्रोथ एंड वाटर ओनली, ओनली आ गया, गलत कर दो. देन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड फिर ओनली आ गया, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से थोड़ी होते हैं, पानी भी तो जाता है ना. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी तो ट्रैवल कर सकते हैं. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2. और ये PYQ क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है, ओवरऑल स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. स्मॉल डिस्टेंस डिफ्यूजन सपोर्ट कर सकता है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? साइक्लोसिस जिसको बोलते हैं मेरे बच्चों, साइक्लोसिस इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन सेल अराउंड द वैक्यूल. ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म का घूमना. ठीक है, घूमते घूमते सामान को ट्रांसपोर्ट करना. तो यस, इट टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली. ठीक है, तो ये सही है. हमारा यही वाला ऑप्शन मिल गया ये. ठीक है, यहाँ पर विदाउट लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर ओनली है इसलिए गलत है. सेम गोज विद दिस. ठीक है. फोर्थ है बच्चों, इन रूटेड प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज समटाइम्स यूनिडायरेक्शनल, समटाइम्स नो. एनसीईआरटी राइट्स ना, इट इज एसेंशियली, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल होता नहीं. जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये रूट है. रूट क्या करते हैं? रूट सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, पानी चला गया रूट में, और एक बार रूट में पानी चला गया तो रूट से इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी अपवर्ड डायरेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स. या स्टेम, रूट से स्टेम जा रहा है ना, तो यूनिडायरेक्शनल इट इज. ठीक है, अगर आपको बच्चों ना ये भी समझ में आ जाए ना कि बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है, तो आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है, समझ लो, है ना. तो हमेशा देखना चाहिए. यहाँ पर स्टेम से रूट लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है. नेक्स्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट इज कॉल्ड. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता. ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली, जहां पर पानी का डिफ्यूजन होता है. इम्बाइबिशन भी नहीं होगा. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली ट्रांसलोकेशन. ठीक है, सो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर स्मॉल डिस्टेंस अकर्स बाय. सो आपको पता है, अभी हमने कितनी बार डिस्कस किया है, ये तो बच्चों आपको याद हो जाएगा. कितना अच्छा है ना, इतने बार क्वेश्चन कर लोगे कि आपको याद हो जाएगा कि स्मॉल डिस्टेंस किसके थ्रू होता है. डिफ्यूजन, ठीक है, देन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है. सो हमारा पहला और दूसरा तो सही. आप सोच रहे हो मैम ऑस्मोसिस क्यों नहीं बच्चा? ऑस्मोसिस विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, वाटर के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं ना, तो इसलिए बोथ A and B आर करेक्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज, अभी हमने पढ़ा था कि जाइलम के थ्रू कैसा ट्रांसपोर्ट होता है मेरे बच्चों? यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट टू स्टेम. एनसीईआरटी लाइन है, नोट्स में भी है आपके. ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, बच्चों ये ट्रांसपोर्ट में एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखना. ठीक है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है. ओके. नेक्स्ट है, द डिफ्यूजन रेट्स डिपेंड ऑन.
कल के डीपीपी में भी हमने डिस्कस किया था, मतलब डीपीपी 1 में बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यस इट विल मूव फ्रॉम अलोंग, दैट मीन्स हाई टू लो, ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। परमेबिलिटी, यस कि मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है या इम्परमिएबल है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, तो ऑल दीज फैक्टर्स। Permeability of the membrane to a substance depends upon which factor? Just we have discussed कि permeability एक तरीका है, मतलब एक फैक्टर है जिसपे डिफ्यूजन डिपेंडेंट है, isn't it? तो साइज पे डिपेंडेंट होगा, ऑब्वियसली कोई चीज परमिएबल है, मेम्ब्रेन से जा सकती है, यानी साइज पे डिपेंडेंट ही है। सॉल्युबिलिटी, यस लिपिड सॉल्युबल होगा तो फटाफट चला जाएगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यस अगर हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी से जिनको प्यार होता है, तो वो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन आसानी से नहीं जा पाते, है ना, दे नीड अ स्पेशल चैनल प्रोटीन्स थ्रू विच देयर मूवमेंट इज एडेड, है ना, तो सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है परमिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। बच्चों जब एक मान लो ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, अब सेल वॉल तो रिजिड होती है तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अगर हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर चिपका होना चाहिए क्लोज टू द सेल वॉल, बट वो श्रिंक होकर के सारा का सारा कहाँ पहुंच जाता है, टुवर्ड्स सेंटर, दूर चला जाता है सेल वॉल से, और वैक्यूल भी श्रिंक होकर के बीच में आ जाता है, ठीक है। सो दिस सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड द फिनोमिना इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। और ये कब होता है, जब हम एक प्लांट सेल को रखेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। जैसे घर में अचार वगैरह बनता है मेरे बच्चों, तो उसमें सॉल्ट क्यों ज्यादा रखते हैं, क्योंकि सॉल्ट का ज्यादा मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन है ना, तो कोई भी माइक्रोब जाएगा तो उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, बोथ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। अगर ये मेम्ब्रेन है ना मेरे बच्चों, अगर ये मेम्ब्रेन है और ये प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, अगेन दिस इज देयर इन द एनसीईआरटी। क्या पूछा हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए एंड बी, दोनों डिपेंडेंट है, दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल। सो 12 का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों बी। नेक्स्ट है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू अ पोलर सरफेस इज कॉल्ड एज, अगेन एनसीईआरटी लाइन, अडहेशन। अडहेशन जैसे पानी जब चढ़ता है ऊपर, तो पानी के बीच में और जाइलम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पानी एंड जाइलम, दैट इज कॉल्ड एज अडहेशन। कोहेजन मतलब पानी और पानी के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है। सरफेस टेंशन, यू नो, कैपिलरी, आप जैसे जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, स्ट्रॉ में ऊपर फटाक से क्या आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी रिएक्शन। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा दैट वुड बी अडहेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय, ये तो अभी तक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है डिफ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी होता है, नहीं, वास्कुलर सिस्टम दे आर देयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इजंट इट। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सही, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलो और रीड कर लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। बच्चों लो टू हाई कंसेंट्रेशन तो अगेंस्ट हो गया ना, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा होता है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जब डिफ्यूजन है तो अलोंग ही होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। फॉर याद रखना, करेक्ट ढूंढना, इनकरेक्ट ढूंढ के मत बैठ जाना। फर्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स स्पेशल प्रोटीन, the porins are proteins that found in the membrane of the plastid mitochondria and some bacteria along in transport of substance, ठीक है, ये भी सही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बच्चों यहाँ पर कैनॉट है, कंफ्यूज मत होना, कैनॉट है, तो ये बात सही है ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं चला सकता, क्यों, क्योंकि इसके लिए उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो दिस स्टेटमेंट विच इज सेइंग इट इज ट्रू, this is also true and this is also true, that means all of the statements are correct। 15 का D ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे बच्चों,
डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय, ये भी हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है, ये भी सही है। परमेबिलिटी भी होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following transport requires special membrane protein? Special membrane protein, proteins की जगह दो ही जगह होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो बोथ बी एंड सी। Protein that form huge pores in the membrane to allow molecules to pass through, it is called, ये भी हमने किया हुआ है। प्रोटीन जो ह्यूज पोर्स वाले होते हैं बच्चों, वो पोरेंस होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं। सो यस, 18 का सी आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जैसे अभी हमने सिम्पोर्ट पढ़ा, कैरियर प्रोटीन के थ्रू जब मेम्ब्रेन से एक ही मॉलिक्यूल पास करता है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मॉलिक्यूल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिपोर। 19 का बच्चों हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ट्रांसपोर्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, एंटी, क्या हो जाएगा आंसर, एंटीपोर। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन, सो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा है अलग अलग तरीके से। प्रोटीन क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, किस में करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। चलो देख लेते हैं ए और बी। यस, 21 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी, बोथ ए एंड बी। सिंपल डिफ्यूजन हो या सिंपल डिफ्यूजन लिखा हो, उसमें प्रोटीन्स की मदद नहीं लगती। डैश प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स, ये तो याद ही कर लो, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, पोरेंस। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। वाटर पोटेंशियल डिपेंड ऑन प्रेशर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, बिल्कुल दिया हुआ है, हम बोलते हैं ना साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नॉट जीरो, इट इज जीरो। सोल्यूट पोटेंशियल बोथ पॉजिटिव, नो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन सोल्यूट एंड प्रेशर, सोल्यूट पोटेंशियल का जो है वो सोल्यूट पर तो ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बना, ए ऑप्शन, क्योंकि डी वाला ऑप्शन भी पूरा सही नहीं। 24 मार्क द करेक्ट आंसर है। इनबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, हाँ जी बच्चों, जब बारिश में आपने देखा होगा दरवाजे फूल जाते हैं अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। और एक हाइड्रोफिलिक सॉलिड पानी एब्जॉर्ब करता है, उस फिनोमिना को हम इम्बाइबिशन बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर बी ऑप्शन देखो, प्लाज्मोलाइसिस अकर व्हेन वाटर मूव्स, नहीं, प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब सेल से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो नॉट इनसाइड, इट शुड बी आउटसाइड, तो ये गलत हो गया। वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड सोल्यूट मूवमेंट, नहीं, नॉट नेसेसरली, ठीक है। उसके बाद इन एंटीपोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स टुगेदर, नहीं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देखो ये बी सी डी तो गलत ही हो गए, तो वी नो 24 है। वैसे तो हमें पता था कि ए सही है, बट मेरे को आपको बताना बच्चों बी सी डी क्यों गलत है ना। सो यस, 24 का ए। 25 चूज द करेक्ट आंसर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट, अगेन एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, चाहे भले डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड ही क्यों ना हो, तो आंसर तुम्हारे स्टेटमेंट में ही है। ये लाइन किसके लिए कही है एनसीईआरटी ने, फैसिलिटी के लिए। बच्चों फैसिलिटी देने का मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी एक प्रोटीन बनाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, बस कैरियर प्रोटीन की सहायता दी जाती है, इसलिए इस डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, तो 25 का हो जाएगा बी। मार्क द इनकरेक्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, इनकरेक्ट मार्क करना है, याद रखना। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज अ कैरियर और चैनल, ठीक है, बिल्कुल सही। यूनिट फॉर वाटर पोटेंशियल इज पास्कल, बिल्कुल सही। एंड पंप नॉट गेट सैचुरेटेड, इट गेट सैचुरेटेड, खत्म हो जाते हैं, है ना, खत्म हो जाएंगे तो कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, ये गलत बात लिखी हुई है। सैचुरेशन दिखता है जहां जहां पर पंप प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है। सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, सोल्यूट पोटेंशियल बच्चों, सोल्यूट पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट है, सोल्यूट पर डिपेंडेंट है। प्योर वाटर में तो कोई सोल्यूट ही नहीं होता, तो अगर कोई सोल्यूट नहीं तो किस बात का सोल्यूट पोटेंशियल, इट वुड बी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस अकर इन
डायरेक्शन। बच्चों ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली, है ना। और अगर डिफ्यूजन है तो अलोंग होगा, और अलोंग का मतलब है इट विल अकर फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, रट चुका होगा अभी आपको बहुत सारा कंसेप्ट, है ना। सो हम क्या मार्क करेंगे 28 का, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो। वेरी गुड, यही होगा। हाइपर टू हाइपो नहीं होगा, उल्टा दिखा हुआ है, इट वुड बी हाइपो टू हाइपरटोनिक। ठीक है, ये भी मोर सोल्यूट कंसेंट्रेशन नहीं होगा, लो से मोर सोल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, ये तो भैया याद कर लो। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है सॉल्वेंट जाएगा along with some selected solutes। ठीक है, सो 29 का ए हो जाएगा मेरे बच्चों। एंड सुबरिन इन अ सेल, सुबराइज सेल, सुबरिन क्या होता है? इट्स अ इम्पर्मिएबल थिंग व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल, जिससे पानी वगैरह पास नहीं कर सकता। ठीक है, सॉल्वेंट वगैरह नहीं जा सकते। तो जो सुबरिन होता है वो किस लिए होता है? इम्पर्मिएबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो यस मेरे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डीपीपी नंबर 2। सो होपफुली आपके सारे सही हुए हो, है ना। कहीं होगा तो जरूर देख लेना और गलतियां अवॉइड करना इन फ्यूचर। नेक्स्ट डीपीपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों।